आज का ये दिवाली खास स्पेशल एपिसोड और आज एक खास कवि और लेकर आए हैं। ये मान लीजिए ये अब तक जितने कवि आए हैं उनमें से सबसे सुंदर, दिखने में नौजवान, युवा और बड़े लाजवाब कवि होते हैं। ये समझ लीजिए एक ऐसा बम, एक ऐसा पटाखा जो आकाश में जाता है और रंग बिरंगा हो जाता है, 10 कलर दिखाता है। आज वो 10 तरह के रंग दिखाने के लिए आपके बीच में आए हैं मेरठ से विमल ग्रोवर जी। मैं मेरठ से विमल ग्रोवर सब कुछ ओरिजिनल है कि संपूर्ण टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। संजीव मुकेश जी का, श्री प्रतीक गुप्ता जी का, भाई गुरमीत गुनी जी का और संपूर्ण टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं। चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में आज मुझे अवसर दिया। आज के इस विशेष एपिसोड में मैं जो कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं पहली बार इसे किसी मन से पढ़ूंगा और मेरे को यकीन है कि अगर आप दर्शकों का इसे प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो ये कविता एक लंबी यात्रा तय करेगी। जब मिलेगा जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद घर आए जी, और जब अपने सभी सगे संबंधियों से, गुरु से, माँ से, भाइयों से मिल रहे थे तो उनके, ये कवि की कल्पना है कि उनके बीच में आपस में क्या वार्तालाप हुए होंगे, क्या संवाद हुए होंगे, कैसा माहौल रहा होगा। बस उस दृश्य को कि भगवान श्री राम घर लौटे हैं और वो दृश्य अपने कहीं मस्तिष्क में रखिएगा और इस कविता से जुड़िएगा। कैसा माहौल था। स्वागत है कि झूम रहे थे धरती गगन, गूंजी मधुर किलकारी थी। झूम रहे थे धरती गगन, गूंजी मधुर किलकारी थी। हर्षित थी सरयू की धारा, हर्षित धरती सारी थी। हर्षित थी सरयू की धारा, हर्षित धरती सारी थी। हर तरफ उल्लास भरा था, उत्सव जैसी रात थी। हर तरफ उल्लास भरा था, उत्सव जैसी रात थी। रंग बिखरे थे हर और फूलों की बरसात थी। रंग बिखरे थे हर और फूलों की बरसात थी। नीम वृक्ष भी हो गए थे शीतल जैसे चंदन के। नीम वृक्ष भी हो गए थे शीतल जैसे चंदन के। और ब्रह्मा स्वयं आए थे स्वागत में रघुनंदन के। वाह 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 वाह, क्या और ब्रह्मा स्वयं आए थे स्वागत में रघुनंदन के। और उसके बाद भगवान श्री राम ने अपने गुरु के चरण छुए, चरण स्पर्श किए। गुरुदेव उनसे पूछा कि तुम वन में अकेले थे, तुम्हारा समय कैसे बीता वन में? तो भगवान श्री राम ने क्या उत्तर दिया, आपको सबको पंक्ति से जोड़ता हूं कि अकेला, भगवान श्री राम कहते हैं कि अकेला नहीं था वन में, वहां भी जिम्मेदारी थी। अकेला नहीं था वन में, वहां भी जिम्मेदारी थी। अयोध्या की याद हृदय में थी, हर बात पर भारी थी। अयोध्या की याद हृदय में हर बात पर भारी थी। जानकी संग रहकर दिन रात सेवा करती थी। जानकी संग रहकर दिन रात सेवा करती थी। हर छोटी से बड़ी बात का ध्यान धरती थी। लक्ष्मण रक्षा में हमारी एक पल को ना सोता था। लक्ष्मण रक्षा में हमारी एक पल को ना सोता था। क्या बात है। इनके कष्टों को देख गुरुवर मैं अकेले में रोता। भाई वाह 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 भाई वाह, इनके चित्रण है विमल भाई, क्या चित्रण है, वाह लाजवाब। इनके कष्टों को देख गुरुवर मैं अकेले में रोता था। क्या बात है। और इसके बाद लक्ष्मण और उर्मिला का संवाद होता है। लक्ष्मण उर्मिला को प्यार से, विनोद भाव से अपनी पत्नी को उलाहना दे देते हैं कि तुम 14 वर्ष तक सोती रही, क्योंकि लक्ष्मण जब वन में जाग रहे थे तो 14 वर्ष तक उर्मिला सोई थी, ऐसा उन्हें निद्रा देवी से वरदान मिला था। तब वो लक्ष्मण और उर्मिला का कहीं संवाद होता है। ये बात उल्हाना जो है उर्मिला को कहीं बुरा लग जाता है। वो अपने पति से क्या कहती है कि रोली कुमकुम जेवर सब मेरे संग रहकर रूठ गए। मैं सजी सवरी महल में थी, जिसके लिए सजती सवरती थी वो वन में था, मेरी दशा क्या होगी। रोली कुमकुम जेवर सब मेरे संग रहकर रूठ गए। रोली कुमकुम जेवर सब मेरे संग रहकर रूठ गए। स्वप्न सनोने जितने थे वो बंद आंखों में छूट गए। निद्रा लेकर तुम्हारी सुनो मेरी तपस्या जारी थी। निद्रा लेकर तुम्हारी सुनो मेरी तपस्या जारी थी। मेरी हर एक पल प्रतीक्षा कई युगों पर भारी थी। वाह वाह, मेरी क्या बात है। मेरी हर एक पल प्रतीक्षा कई युगों पर भारी थी। और मौन रही मैं पीड़ा में भी, बोलती तो ये समर ना होता। वो कहती है मैं अगर दीदी की तरह हट कर बैठती, मुझे वन में जाना है, तो तुम वहां पर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाते? हनुमान जब अयोध्या से के ऊपर संजीवनी बूटी लेकर जा रहे तो उन्हें अयोध्या में रोका गया। मुझे पता चला कि मेरे प्राणनाथ के प्राण संकट में है, मैं तब भी अपनी हिम्मत को नहीं हारी और आप मुझे उलाहना दे रहे हो। तो दो पंक्ति में कहीं उर्मिला के भाव, कहीं उर्मिला के भाव में दो पंक्तियों में समर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मौन रही मैं पीड़ा में भी, बोलती तो ये समर ना होता। मौन रही मैं पीड़ा में भी, बोलती तो ये समर ना होता। मैं त्याग ना करती स्वामी तो नाम तुम्हारा अमर ना होता। भाई वाह, क्या बात है। मैं कहा नारी शक्ति की बात की। मैं त्याग ना करती स्वामी तो नाम तुम्हारा अमर ना होता।
संवाद कहीं सुमित्रा और राम का होता है, दो भाइयों के प्यार को समर्पित ये संवाद सुमित्रा और राम का संवाद होता है। इन 6 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वागत है भैया। सुमित्रा माँ के वो चरण स्पर्श करते हैं। सुमित्रा उनसे कहती हैं कि मैंने लक्ष्मण को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए वन में भेजा था, क्या उसने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन तो किया? तब इस प्रश्न के उत्तर में राम क्या जवाब देते हैं आप लोग सुनिएगा कि कंटक जितने पथ पर थे लगे उसके पांव को, कंटक जितने पथ पर थे लगे उसके पांव को, धूप में वो चलता रहा देने हमें छांव को। कंटक जितने पथ पर थे लगे उसके पांव को, धूप में वो चलता रहा देने हमें छांव को। लखन के दर्द मां मुझसे बड़े और अन कहे थे, लखन के दर्द मां मुझसे बड़े और अन कहे थे। वो कहते हैं मेरे पास वो सीता थी, जिस मेरी अर्धांगिनी थी, जिसके साथ में अपना अकेलापन बांट लेता था, अपना एकांत बांट लेता था। लेकिन लक्ष्मण को भी उर्मिला की याद आती होगी, लेकिन उसके 14 वर्ष कैसे कटे होंगे, इसलिए उसके दर्द मुझसे बड़े थे। वो कहते हैं राम सुमित्रा से कहते हैं लखन के दर्द मां मुझसे अधिक बड़े और अन कहे थे, हमारे भाग के भी कष्ट मां लक्ष्मण ने सहे थे। हमारे भाग के भी कष्ट मां लक्ष्मण ने सहे थे। अंतिम 2 पंक्तियां राम कहते हैं लक्ष्मण और दो भाइयों के प्यार को समर्पित मैं 2 पंक्तियां कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा आज के इस कार्यक्रम में। समय जो चला गया राम ना सवार सकेगा कभी, समय जो चला गया राम ना सवार सकेगा कभी, समय जो चला गया राम ना सवार सकेगा कभी, कर्ज लखन का राम ना जन्मों उतार सकेगा कभी, कर्ज लखन का राम ना जन्मों उतार सकेगा कभी, ना जन्मों उतार सकेगा।